नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि बहुत सारे हमारे दोस्त लोग कमेंट कर रहे थे कि अगर हम सोलर स्ट्रक्चर बनवाना चाहते हैं तो कितने, अगर 2 किलोवाट का या फिर 3 किलोवाट का अगर हम बनवाना चाहें स्ट्रक्चर तो कितना खर्चा आएगा। तो ये देखिए हमारे ये वाले छत पे यहाँ पर लगा हुआ है और आपको हम पूरा डिटेल में बताएंगे कि लगभग कितना खर्चा आपका आ जाता है। एक्यूरेट तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपकी लेंथ जो है कितनी है, कितने वाट के आप पैनल लगा रहे हैं, तो लेकिन एक आइडिया आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप पहले ये देखिए कि यहाँ पर जो पैनल लगे हुए हैं, ये देखिए 3 पैनल है। नीचे से आप काउंट करेंगे तो 1 2 3, ये 3 पैनल जो हैं वो बड़े पैनल हैं और इसके ऊपर हमने 2 पैनल पहले से घर पे खरीदे हुए रखे हुए थे जो हम चलाते थे शुरुआत से। और हमने ये जो सेटअप है वो एक बार में ही नहीं लगवाया था, हम हर साल लगभग 1 पैनल या 2 पैनल खरीदते थे। जैसे ये एक साथ में खरीदे हमने 2 पैनल 100 वाट के पहले, और उसके बाद में हर साल 1-2 पैनल खरीदते रहे तो हमारे पैनल ज़्यादा हो गए थे, तो हमने इसको पूरा सेटअप करा दिया। पहले ये अलग अलग बिखरे हुए रखे थे, तो सेटअप कराने के लिए हमें जो यहाँ पर ज़रूरत पड़ी थी, देखिए ये 335 वाट के ये 3 पैनल लगे हैं। अगर यहाँ पर आपको हम दिखाएं तो यहाँ पर ये देखिए 335 वाट के 3 पैनल लगे हुए हैं। और ये जो पैनल है ऊपर वाले ये 100 वाट के पैनल हैं, ये लुमिनस के हैं और वो यूटीएल के हैं। तो यहाँ पर जब आप लगवाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए ये वाली जो शाफ्ट है, ये इसका जो एंगल लगा हुआ है ये पूरा फुल लेंथ में लगा हुआ है। ये देखिए वहाँ तक गया है और आगे वहाँ पर फास्टनर से जाम किए गए हैं वहाँ पर। और ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि यहाँ पर धूप ज़्यादा से ज़्यादा मिले, क्योंकि ये दूसरी मंजिल पर लगा हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ ऊपर जो है ये छोटे पैनल हैं। हमने इसको इस तरीके से लगाया था कि ये अभी इस्तेमाल हो जाएंगे, लेकिन अगर छोटे वाले पैनल को हम कभी हटाएंगे भी तो यहाँ पर बड़ा पैनल एक 500 वाट के आसपास का यहाँ पर आसानी से लग जाएगा, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो अभी ज़्यादा बची हुई है। लेकिन हमारा काम इतने से चल रहा है इसलिए हमको हटाने की जरूरत नहीं पड़ी। और नीचे हमने आपको दिखाया था कि हमारे पास 160 एम्पीयर के 2 बैटरी लगे हुए हैं और 2500 वाट का इन्वर्टर लगा हुआ है, तो उससे ये बहुत अच्छा काम करता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान देना, अगर आप कभी लगवाते हैं तो आप इस टाइप के जो ये देखिए ज्वाइनर होते हैं, इनको आपको ज़रूर लगवाना है। अगर आप इनको नहीं लगवाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, जहाँ से आप ज्वाइंट करते हैं तार को ऐड करके लगाते हैं तो वहाँ पर जो बिजली जनरेट होती है, पावर जनरेट होता है, उसका लॉस होता है। तो उससे आपका बैकअप बहुत अच्छा नहीं बनेगा, आपको ये ज़रूर लगवाने हैं। बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं, जब पैनल लगवाते हैं तो पैनल के लिए वो AC तार खरीद लाते हैं। जो लच्छे में तार मिलता है वो सिंगल तार होता है, वो AC वाला तार होता है, वो कॉपर का तार होता है, उसमें येलो कलर के तार निकलते हैं। लेकिन इसमें जो DC तार यूज करना चाहिए, यहाँ पर देखिए ये जो लगा हुआ है ये DC तार है। DC तार में क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा भी है सोलर DC केबल। इसमें होता क्या है, डिफरेंस क्या है कि इसमें वाइट कॉपर यूज किया जाता है। ये जो DC करंट के लिए बनाया जाता है उसमें वाइट कॉपर यूज किया जाता है। अगर आप इसके तार को देखेंगे निकाल करके तो बहुत ज़्यादा तार निकलते हैं और ये वाइट निकलते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप AC तार लगा देते हैं तो उतना अच्छा ये काम नहीं करता है। ये आप ध्यान रखना है आपको, जब भी आप लगाएं, चाहें आप भले ही 1 पैनल 2 पैनल लगवा रहे हो, लेकिन आपको DC तार ही लेकर आना है। ये 6 mm का तार लगाएं, आप चाहें तो 4 mm का लगाइए, लेकिन DC तार ही लगाएं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। ये जो देखिए यहाँ पर से गया है, यहाँ पर भी जॉइनर लगे हैं, यानी सबको ज्वाइन किया गया है। और ये जो इंस्टॉलेशन जब आप कराएंगे तो इसको यहाँ पर आपको बेसमेंट जो है इसका बहुत ही मजबूत देना है। यहाँ नीचे प्लेट लगी हुई है, प्लेट के ऊपर से हमने इस तरीके से सीमेंट के पोल बना दिए थे ताकि इसकी मजबूती और ज़्यादा हो जाए। अब यहाँ पर खर्चा कितना आएगा वो हम आपको बता देते हैं। देखिए ये जो हमने लगवाया था, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनवाया था, तो इसके साथ में हमने देखिए दूसरी छत वो दिख रही है, वहाँ पर भी 550 के 2 पैनल लगे हुए हैं। तो वहाँ भी स्ट्रक्चर, पहले छोटी पैनल वहाँ पर लगे थे, उनको हटा के ये पैनल लगाए गए हैं। लेकिन वहाँ जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है वो स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों हमने साथ में बनवाए थे। तो यहाँ पर जो हमें खर्चा आया था लगभग 36-37 रुपये का खर्चा इसमें लगा था ये बनवाने में। यहाँ पर देखिए ये जो पैनल लगे हैं इस पर आप अगर 550 वाट के लगवाएंगे तो यहाँ पर 4 पैनल आपके आराम से आ जाएंगे इतनी हाइट में। तो मान लीजिए आपका 2 किलोवाट के सिस्टम के लिए लगभग 3500-3600, अधिकतम आप 4000 रुपये मान लीजिए कि 4000 रुपये खर्चा आपका इसमें आएगा। और उसकी बात करें तो टोटल हमको पड़े थे 5500 रुपये। तो 5500 में हमारा आपको दिखा देते हैं कि उस वाले में कितना स्ट्रक्चर लगा हुआ है। तो वहाँ पर देखिए 2 पैनल लगे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप ज्वाइंट करेंगे इसको, ये देखिए इसकी जो बीच की दूरी है वो छोटे पैनल के हिसाब से लगी थी, इसलिए बीच का स्पेस थोड़ा सा कम है, इसको और बढ़ाना चाहिए था। अगर बड़े पैनल पहले होते तो इसको थोड़ा और बढ़ाते, इसलिए इसका जो अभी हम इसको स्ट्रक्चर को हटा के यहाँ पर दूसरा बनवाएंगे। और दूसरा वहाँ पर नहीं बनवा रहे हैं, दूसरा हम बनवाएंगे यहाँ पर इधर नीचे, तो वो
आपको भी हम बताते हैं कि कितना ज़्यादा खर्चा आएगा उसमें। यहाँ पर हम 3 किलोवाट का सिस्टम पूरा नीचे से, यहाँ ये जो छत पड़ी है, जो बाथरूम बना हुआ है, इसके ऊपर से ऐसे लगवाएंगे। वो देखिए एक पैनल और ख़राब पड़ा हुआ है, मतलब ख़राब नहीं है लेकिन छोटा पैनल था। ये 2012 में लिया गया था, टाटा का है और 60 वाट का है वो जो पड़ा हुआ है, लेकिन उसका कोई काम नहीं बचा, ये बड़े बड़े लग गए हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप 3 किलोवाट का लगवाएंगे तो आपका खर्चा कितना आएगा। जो वहाँ पर लगेगा लगभग 4000 रुपये और 1500 के आसपास ये, तो कुल मिला के आपका 5500 या 5000 में भी आपका हो सकता है कि काम हो जाए 3 किलोवाट के। लेकिन आपको हाइट ज़्यादा नहीं देनी है तब। अगर आप हाइट ज़्यादा लगवाएंगे तो खर्चा बहुत आएगा। हमने अभी आपको बताया कि हमने यहाँ पर की जो माप है वो दे दी है, जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उनको बुलाया गया था। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि वहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा 6 पैनल का 500 वाट के हिसाब से ऊपर हम बनवा जा रहे हैं। यहाँ पर 9 फीट की हाइट उधर जाएगी और आगे की हाइट जो है वो लगभग 8 फीट रहेगी। तो इतना यहाँ पर हम लंबाई से 6 पैनल का बनवा रहे हैं। तो इसको टोटल जो खर्चा हमारा आ रहा है वो लगभग 13,500 रुपये खर्चा आ रहा है। यानी उसकी हाइट जो है काफ़ी पीछे से 9 फीट रहेगी, ताकि उधर से थोड़ा इधर स्लोप बने आगे के लिए। और जो उधर पीछे रहेगी, जब लंबाई ज़्यादा होती है तो उसमें कैंची डालने के लिए बोल रहे थे वो कि उसमें 2 कैंची पड़ेगी, इसलिए एंगल का खर्चा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो वहाँ लगभग 13,500 रुपये या 14,000 हम मान चल रहे हैं कि लगभग 15,000 रुपये खर्चा आएगा, अगर आप उसको छत के बराबर हाइट का ले जाते हैं। अभी आपको नीचे उतर के हम एक बार दिखा देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर जो है ये बना हुआ है, बाथरूम बना हुआ है, इसके ऊपर हमें लगवाना है। तो यहाँ से देखिए ये जगह खाली पड़ी हुई है, तो इधर से धूप आती है इस तरफ से। तो यहाँ पर क्या है कि इधर को थोड़ा सा नीचे की तरफ स्लोप होगा, तो ऊपर से हम वो जगह भी कवर कर रहे हैं और वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एंगल लगेंगे और बीच बीच में यहाँ पर सपोर्ट देना पड़ेगा, और तब जाके ये ऊपर छत टाइप में यहाँ पर बन जाएगा। तो अगर आपको इस टाइप से ऊंचाई बनवानी है तो फिर खर्चा आपका बढ़ जाएगा। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर लगभग 14,000 रुपये खर्चा उन्होंने बताया है, और जैसे ही लगेगा हम उसका वीडियो ज़रूर आप लोगों को अपलोड करेंगे। क्योंकि इसमें खर्चा इसलिए भी बढ़ रहा है, पीछे कैंची लगेंगी तो पूरा एंगल 2 तो ऐसे लग जाएंगे कैंची वाले, उससे सपोर्ट करने से मजबूती काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आगे जो है एक जो यहाँ पर देखिए पोल यहाँ पर लगेगा, एक यहाँ पर लगेगा और एक लास्ट ज़्यादा पास में ये पोल रहेंगे, उतना ज़्यादा मजबूती आएगी। क्योंकि आंधी वगैरह आती है तो ऐसे में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक ही छत बची हुई है ये वाली, तो ये भी छत हम यूज नहीं करना चाहते सोलर के लिए, इसलिए हम इसको इधर लगवा दे रहे हैं। यहाँ पर लगवाएंगे तो हमारी जगह जो है वो भी नीचे से ओपन रहेगी, और साथ ही साथ यहाँ पर इसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा और हमें अच्छा सन डायरेक्शन भी अच्छा मिल रहा है। क्योंकि इधर देखिए, ये देखिए अभी सन इधर है और ये घूमते हुए इधर को आते हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छा हमको मिल जाएगा। जिधर की डायरेक्शन उन सोलर की है उसी तरफ को ये भी यहाँ पर लग जाएगा। तो अगर आपको भी 3 किलोवाट तक का लगाना है तो आपके जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करेगा कि आप कितनी ऊंचाई तक उसको लगाना चाहते हैं। अगर आपका ज़मीन से, जैसे ये छत है, छत पे ही डायरेक्ट लगवाना है, ऊंचाई की ज़रूरत नहीं है, तो फिर लगभग 5,000 रुपये खर्च में बन जाएगा। और अगर आप इस तरीके से ऊंचाई लगवाना चाहते हैं, ऊंचाई पर लगवाएंगे तो आपका लगभग खर्चा 15,000 के आसपास आएगा। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कोई कमेंट या सुझाव है तो फिर आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो तक के लिए, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।